अभी जो डाउट्स आ रहे हैं ना, चाहे आप ऑनलाइन पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, मैसेजेस पे पूछ सकते हैं, ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अभी जाते हुए पूछ सकते हैं, आप जब डिस्कशन के लिए यहाँ आएंगे तब पूछ सकते हैं। अभी मैं याशिका मैम को बुलाना चाहूँगी जो 105 रैंक आई है। एक बार इनके लिए तालियाँ। इनके लिए मैं एक लाइन बोलूँगी इनके यहाँ आने से पहले कि तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी मेहनत की। 2 लाइन। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे आपको पता है कि मेरा नाम याशिका है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप सब ने मेंस अपना क्लियर किया और आप इंटरव्यू दे रहे हैं। तो ऑल दो टेक्निकल में तो मैम और सर हैं जो आपकी हेल्प कर देंगे, पर एज एन स्टूडेंट मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता देती हूँ कैसा रहा। क्योंकि मैंने पहली बार इंटरव्यू दिया था तो सीरियसली मैं बहुत नर्वस थी और मुझे कुछ आता भी नहीं था। तो मतलब मेरा यूँ था कि पता नहीं कैसे होगा और क्या होगा, पर क्योंकि सब ने बहुत हेल्प की थी और उससे मुझे ऐसा था कि मेरा इंटरव्यू तो वो ठीक ठाक चला गया। पर मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले ना मैंने जो 2-3 चीज़ें सीखी वो ये थी कि सबसे पहले तो आप ना सॉरी बोलने की प्रैक्टिस कर लें। तो मैं और मेरी फ्रेंड जो हम साथ में इंटरव्यू दे रहे थे, तो हमने कहा था हम सॉरी बोलने की प्रैक्टिस करेंगे और उसके 101 तरीके निकालेंगे कि अगर हम सर कहेंगे कि नहीं आता है तो हम कहेंगे कि सॉरी सर मुझे तो बिल्कुल नहीं आता। और हमने एक और चीज़ की प्रैक्टिस की थी कि कैसे है ना वहाँ पे मुस्कुराना नहीं है। जब सॉरी बोले ना तो बिल्कुल स्माइल आनी ही नहीं चाहिए, कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपने इतना टफ क्वेश्चन पूछा, मुझे नहीं आया और मैं इसके लिए बहुत दुखी हूँ। और फिर हमने एक और चीज़ की प्रैक्टिस की थी कि जब आप इंटरव्यू आपका होने वाला है और आप जब बाहर बैठते हो ना, तो है ना आपकी हार्ट बीट बहुत तेज़ होती है, आप बहुत नर्वस होते हो। तो हमें ऐसा लगता था कि आप पता नहीं क्या ही बोलेंगे, कैसे ही बोलेंगे। तो हमने ना एक ट्रिक बना ली थी अपने लिए कि ये एक रोलर कोस्टर राइड है, हमें पता ही नहीं है हम नर्वस हैं या फिर एक्साइटेड है। तो हमने कहा था सिर्फ एक रोलर कोस्टर राइड है, अप होंगे डाउन होंगे, पर इवेंचुअली हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और ऐसे करके ना हमने अपने सारे मॉक दिए थे। तो हमने 2-3 मॉक दिए जो कि बहुत बुरे गए, सीरियसली बहुत ही बुरे मॉक थे वो, मतलब ऐसा था कि बोलना भी नहीं आ रहा था। तो हमने कहा था कि अगर जितने ख़राब मॉक जाएंगे ना उनसे हम उतना सीख के उतना ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो हमने ख़राब मॉक देने के बाद मुझे याद है कि एक मॉक तो ऐसा था जिसके बाद तो मुझे ऐसा मेरा कुछ ही नहीं होएगा, मेरा तो कुछ ही नहीं आता मुझे। पर इवेंचुअली जो भी ख़राब मौका है ना उसमें यूँ मत सोचना कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे। ऐसा है वो जब जितना ख़राब मौका आपका होगा ना, आप मान के चलो सब ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आप उसी मौके से करेंगे। जाना उसकी वीडियो देखना और फिर देखना कमी कहाँ रह गई, कि मतलब ऐसा क्या था कि जो हम बोल नहीं पाए, जो क्वेश्चन था हमें आया नहीं, उसका आंसर नहीं आया, फिर हम उसे टैकल नहीं कर पाए। तो इवेंचुअली मतलब कि आप जितने मॉक देंगे ना आप इम्प्रूव कर जाएंगे। सब कहते हैं कि 5 मॉक इनफ है, 10 मॉक इनफ है, पर आपको है ना खुद देखना है। कि मुझे ऐसा था कि जब मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे नर्वसनेस उतनी होती नहीं है, तब मैंने मॉक देने बंद कर दिए थे। पर तब तक मैंने मतलब कि जितने मॉक थे ना उतने सारे दिए थे। और मुझे 2 चीज़ मतलब लगी कि जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले कि RS मीन्स जो पढ़ के आए हैं ना उसे भूलना बिल्कुल नहीं है। हम ऐसा करते हैं चलो पढ़ लिया अब चलो छोड़ देते हैं, पर उसके पर्टिकुलर जो पोर्शंस है ना वो हमें फिर से रिवाइज़ करना है। हमारा जो खुद का सब्जेक्ट है जिसमें मैं मास्टर्स की है वो हमें पूरा ढंग से प्रिपेयर करके जाना है। क्योंकि मेरी फिज़िक्स थी और मैंने बहुत पहले पढ़ा था, तो मैंने फिज़िक्स का उतना जो बेसिक साइंस थी वो पोर्शन पढ़ा नहीं था। और मेरा सबसे ख़राब मॉक वो इस वजह से ख़राब था क्योंकि मैंने उसमें सारे साइंस के क्वेश्चन थे और मुझे वो बिल्कुल नहीं आए। तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैं बोलती हूँ कि मैंने मास्टर्स फिज़िक्स में की है और मुझे वही सब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो मेरा इंप्रेशन कैसा पड़ेगा। तो अपना सब्जेक्ट जो है वो पूरा ढंग से प्रिपेयर करना है। और उसके बाद में जो करंट अफेयर है उसमें इतना यूँ नहीं है कि अब ये हम करंट अफेयर कैसे करेंगे क्या करेंगे। सिर्फ जो न्यूज़पेपर है वो डेली पढ़ना है, डिस्कशन करना है। उसमें हम जितने मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ में एक ग्रुप बना लीजिए अगर आप बना सकते हैं तो, और डिस्कस कीजिए। आपको 2 पॉइंट आएंगे, आपके फ्रेंड्स को 2 अलग पॉइंट पता होंगे, तो उससे जो हमारी नॉलेज है उसमें डायमेंशन जो है वो बढ़ते जाएंगे और उससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो बूस्ट होती रहेगी। तो देखिए मेरी स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल सी थी। मेरा यूँ था कि जितना मैंने RS का मेंस पढ़ा है वो फिर से रिवाइज़ कर लूँ, करंट अफेयर पढ़ लूँ और जितना मतलब कि हो सके मॉक दे दूँ। और उसके बाद में यूँ था कि सब भगवान भरोसा है। मैंने तो यूँ था छोड़ दिया था, मैंने कहा अपने लोड लेना ही नहीं है, जो होगा वो देख लेंगे बाद में, वो तो ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा थोड़ा किस्मत अच्छी रही है या फिर पता नहीं क्या ही था
कि मेरे 105 रैंक आ गई। बाकी मैंने सोचा नहीं था कि रैंक क्या आएगी क्या नहीं आएगी। मेरा यूँ था इंटरव्यू देंगे और भूल जाएंगे, जो भी होगा देख लेंगे बाद में। और जब रिजल्ट आने वाला था ना, ऑल्दो रिजल्ट का प्रोसेस बड़ा ही लंबा रहा, पर एट द एंड मैंने उसमें भी कहा कि जब रिजल्ट नहीं आया, हम मान के चल रहे थे 14 को 11 को आ जाएगा 11 बजे, पर वो आया नहीं, तो फिर मैंने उस वक्त उस टाइम भी छोड़ दिया। मैंने कहा अब जब रिजल्ट आएगा ना, जब सब टेलीग्राम पे डालेंगे तभी रिजल्ट देखूंगी, खुद आरपीएससी की साइट खोल के देखूंगी भी नहीं। तो इसलिए एकदम चिल रह के अपनी तैयारी करनी है और ज़्यादा सोचना नहीं है कि मतलब कि क्या होगा कैसे होगा। आप बिलीव कीजिए, आप सब ढंग से प्रिपेयर कर लेंगे, और जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ना, कल आप वहीं पे ही खड़े होंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले जहाँ पे आप बैठे थे ना, वहाँ पे मैं भी बैठी थी। तो इसलिए इतना स्ट्रेस लेना नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट्स आप पूरे कर लीजिए फ़िलहाल डेफ के लिए, और बाकी जो प्रिपरेशन है आपकी, वो इवेंचुअली ट्रस्ट में हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ही हो जाएगी। अगर हम सही डायरेक्शन में चलेंगे तो अपने आप ही हो जाएगी, तो उसके लिए ज़्यादा लोड लेना मत। और एट द एंड कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन, आप सबने बहुत ही तैयारी की, इसलिए आप यहाँ पे बैठे हैं। आप खुद पे बिलीव करेंगे तो आप सच में यहाँ तक भी आ जाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन। अभी मैं चाहूँगी कि अनिल सर आएँ और एक प्लांट याशिका को गिफ्ट करेंगे हम। देखो भाई, आप ये पहले से मन बना लेना कि प्लांट ही मिलेगा, आईफोन नहीं मिलेगा। अब आप सोच रहे हो अगली बार मैं रैंक 1 लेके आऊँ, रैंक 13 लेके आऊँ, आईफोन नहीं मिलेगा, प्लांट मिलेगा। अब नेक्स्ट रैंक 30 जो हमारे इसी प्रोग्राम में आप ही इन्हीं बेंचों पे बैठा करते थे, आ चुके हैं। वो अभी आ ही रहे हैं आपके सामने। उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दो भाई। अब तालियां बजा। मैं अनिल सर